उसके बाद पार्टीज में ही हमें जो आगे समझना है वो ये कि नेसेसरी पार्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर पार्टी क्या होती है, नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज क्या होता है और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेसेसरी पार्टीज क्या होती हैं। नेसेसरी पार्टी प्लेंटिफ भी हो सकता है और डिफेंडेंट भी हो सकता है। अब नेसेसरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे कि अगर इस सूट में पार्टी नहीं बनाया गया और उसके पार्टी बनाए बगैर अगर इस केस का डिसीजन आ जाता है, पहली बात तो ये कि अगर जो नेसेसरी पार्टी है उसे बिना पार्टी बनाए हुए अगर वैसे तो केस का डिसीजन प्रॉपर आ नहीं सकता, अगर डिसीजन आ गया तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अगर ये डिसीजन आ गया तो ये नेसेसरी पार्टी अब ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है उस डिक्री की एग्जीक्यूशन की। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि एक पार्टी जो कि नेसेसरी पार्टी है उस पार्टी को बिना उस सूट में ज्वाइन किए हुए उस जो सूट था उसका पूरा ट्रायल चला, तो पहली बात तो ये कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन इस केस में आ नहीं सकता क्योंकि नेसेसरी पार्टी को पार्टी नहीं बनाया गया, मतलब कि जो ज़रूरी था उसे पार्टी नहीं बनाया। और दूसरी बात ये कि अगर डिसीजन आ गया तो ये पर्सन यानी कि ये नेसेसरी पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है उस डिक्री की एग्जीक्यूशन में। उसके बाद आती है टर्म प्रॉपर पार्टी की, कि प्रॉपर पार्टी क्या होती है, एक ऐसा पर्सन जो कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में से कोई भी हो सकता है, उसे उस सूट में पार्टी बनाया जाना चाहिए था, पर क्योंकि उसे पार्टी नहीं बनाया तो इस केस का जो डिसीजन है ये कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन नहीं आएगा अगर उसे पार्टी नहीं बनाया, पर ये प्रॉपर पार्टी उस डिक्री की एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। देखिए अब हमें ये तो समझ में आ गया कि नेसेसरी पार्टी क्या होता है और प्रॉपर पार्टी क्या होता है। अब मेन जो क्वेश्चन हमारे माइंड में रेज होता है वो ये कि हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कोई पार्टी नेसेसरी पार्टी है या फिर प्रॉपर पार्टी है। देखिए तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि मान लीजिए ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर, जो इस ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ए के पास 3 इशू थे उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। वहीं एक पर्सन था सी जिसके ये सारे सेम इशू थे बी के अगेंस्ट, यानी कि ये जो सूट फाइल होना चाहिए था ए और सी के सेम इशू हैं बी के अगेंस्ट। तो इन दोनों को मिलकर यानी कि ए ने अगर सूट फाइल किया है बी के अगेंस्ट तो ए के लिए था कि वो सी को भी एज अ नेसेसरी पार्टी उस सूट में ज्वाइन करे, पर ए ने क्या किया, खुद से सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट बट सी को इन्वॉल्व नहीं किया। अब क्योंकि यहाँ सी एक नेसेसरी पार्टीज है जिसके सारे इशू सेम हैं जो कि ए के इशू हैं, तो इस केस में अगर इस सी को पार्टी नहीं बनाया जाता तो पहली बात तो कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन आ नहीं पाएगा, और अगर आ गया तो जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो ये सी ऑब्स्ट्रक्शन रेज करेगा कि मैं नेसेसरी पार्टी था, मुझे तो पार्टी बनाया ही नहीं ए ने। वहीं अब बात आती है कि प्रॉपर पार्टी क्या है। प्रॉपर पार्टी में हमने देखा था कि ये कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन नहीं आ पाएगा कि अगर इन्हें ज्वाइन नहीं किया, पर ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते डिक्री को। तो यहाँ क्या होगा कि मान लीजिए ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, ए के पास 3 इशू थे बी के खिलाफ सूट फाइल करने के। वहीं सी एक पार्टी है जिसके सारे इश्यूज ए की तरह सेम नहीं हैं, कुछ इश्यूज हैं, मान लीजिए 3 में से कोई एक इशू है जो सी का भी सेम है, तो यहाँ सी जो है वो प्रॉपर पार्टी माना जाएगा कि अगर सी को भी इस सूट में लिया जाता तो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन आता, पर अगर सी को पार्टी नहीं बनाया तो ये अब डिक्री को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ इसका एक ही इशू सेम था ए से। तो मतलब दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, नेसेसरी पार्टी में ओवरलैपिंग ऑफ इशू है और प्रॉपर पार्टी में पार्शियल ओवरलैपिंग है। उसके बाद एक लैंडमार्क केस है नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी से रिलेटेड, उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये केस क्या है, बलवंत एन विश्वामित्र एंड अदर्स वर्सेस यादव सदाशिव जो कि डेड हैं थ्रू एलआर, ये सूट फाइल हुआ है 2004 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस में जो इशू था वो ये लैंडलॉर्ड ने एविक्शन का सूट फाइल करना था टेनेंट के अगेंस्ट। इस टेनेंट ने क्या किया, जो प्रेमाइसिस थी वो सब टेनेंसी पर आगे दे रखी थी। अब कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये कि क्या इस सब टेनेंट को नेसेसरी पार्टी माना जाए या फिर प्रॉपर पार्टी माना जाए। देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि अगर ये सब टेनेंसी
लॉफुल है, यानी कि लैंडलॉर्ड से पूछ कर टेनेंट ने सब टेनेंसी पर चढ़ाई है ये प्रीमाइसिस, तो ये सब टेनेंट नेसेसरी पार्टी होगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये सब टेनेंसी अनलॉफुल है, यानी कि लैंडलॉर्ड की बिना परमिशन के टेनेंट ने सब टेनेंसी पे अगर ये प्रीमाइसिस दे दी हैं, तो फिर ये सब टेनेंट प्रॉपर पार्टी होगा।